कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के टकराने से पहाड़ों की एक दीवार खड़ी होती है। गुजरात से शुरू होकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक जाने वाली लगभग 700 किलोमीटर लंबी ये दीवार आज दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है। पिछले हजारों सालों से इन पहाड़ों ने एक बहुत जरूरी काम किया है, थार रेगिस्तान को आगे फैलने से रोकने का काम। अगर ये पहाड़ियां ना होती तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश के कई इलाके रेत के समुद्र में दफन हो चुके होते। ग्राउंड वाटर का लेवल कहीं ज्यादा और नीचे होता, वाटर क्राइसिस का हाल बहुत ज्यादा बुरा होता और एयर पोल्यूशन का तो पूछो ही मत। बिना इन पहाड़ियों के रेगिस्तान से आने वाले सैंड और डस्ट पार्टिकल्स एयर पोल्यूशन को बद से बदतर बना देते। यह है दोस्तों अरावली माउंटेन रेंज और आज यही खतरा देश पर मंडरा रहा है। मोदी सरकार एक नई डेफिनेशन लेकर आई है अरावली की, जिसके अनुसार 90% पहाड़ ऑफिशियली अरावली रहेंगे ही नहीं। पहाड़ों को पहाड़ माना ही नहीं जाएगा और इसके चलते उन पर मौजूद जंगलों को काटा जाना, कंस्ट्रक्शन करना, माइनिंग करना और भी आसान हो जाएगा। जब लोगों तक ये खबर पहुंची तो राजस्थान और हरियाणा के कई एरियाज में लोग सड़कों पर उतर गए प्रोटेस्ट करने के लिए। सोशल मीडिया पर लोग जमकर आवाज उठाने लगे, सरकार पर प्रेशर पड़ा और सरकार ने इसके बदले लोगों को गुमराह करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दी। सरकार ने कहा कि अब से कोई माइनिंग नहीं होगी अरावलीज में, लेकिन ये पूरी नोटिफिकेशन एक जुमला थी। इसके साथ साथ कई सारे इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को पिछले कुछ दिनों में बकायदा पैसे दिए जाने लगे कि वो सरकार को इस मुद्दे पर डिफेंड करें। पहले इन लोगों का मेल आया था मेरे पास, तब मैं बिका नहीं। अब इन सज्जनों की कॉल आई मेरे पास धमकाने के लिए। भाई ये ईमेल है एग्जैक्ट आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि ये जो चल रहा है कि कंटेंट प्रीव्यू कैसा होना चाहिए। तो ये पूरा अरावली वाला जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, बहुत से लोगों ने सेम स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके ऐसे कई वीडियोस बनाए हैं जहां पर वो कहते हैं कि एक्चुअली में सरकार जो कर रही है वो अरावली को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें बचाने के लिए कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ये इसलिए कर रहा था जैसे कि अरावली को बचाया जा सके। एनीवे मेजर माइनिंग अरावली से कोई कर ही नहीं सकता। आइए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को गहराई से आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप एआई की फील्ड में अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं तो 4 जनवरी को इस संडे को मैं एआई मास्टर क्लास होस्ट कर रहा हूं। ये 2.5 घंटे की बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव क्लास है जहां मैं पर्सनली लाइव आकर आपको 25 से ज्यादा एआई टूल सिखाता हूं। इसमें एआई के जरिए इमेजेस बनाना, वीडियोस बनाना, गाने बनाना, प्रेजेंटेशंस बनाना, रिपोर्ट्स बनाना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं जो आज के दिन जरूरी है। आखिरी बार मैंने मास्टर क्लास जून 2025 में होस्ट करी थी और उस समय जिन लोगों ने अटेंड किया था उनके रिव्यूज आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मेजॉरिटी लोगों ने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज्यादा और उन्हें सीखने को मिला। इसलिए सबसे फास्टेस्ट और बहुत ही अफोर्डेबल तरीका है अपने आप को एआई की फील्ड में अपस्किल करने का, क्योंकि इसकी कॉस्ट सिर्फ 2 मूवी टिकटों जितनी है। लेकिन जो प्लेसेस हैं वो लिमिटेड हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इसे ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर इस QR कोड में मिल जाएगा। पूरी क्लास हिंदी में होगी, ठीक उसी तरीके से जैसे मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूं। अब वीडियो पर आते हैं। हमारी कहानी असल में मई 2024 में शुरू होती है जब सुप्रीम कोर्ट अरावली रेंज को माइनिंग से बचाने के लिए, ध्यान से सुनो, माइनिंग से बचाने के लिए मोदी सरकार को आदेश देता है कि अरावली की एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन बनाओ। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि अरावली की पहाड़ियों को प्रोटेक्ट करना और आसान हो जाएगा अगर इनकी एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन होगी तो। ऐसा इसलिए क्योंकि अरावली रेंज 4 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, और इन सब राज्यों में अलग अलग डेफिनेशंस का इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो सरकार को काम दिया गया था एक बेहतर डेफिनेशन बनाने का, लेकिन यूनियन एनवायरमेंट एंड फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो डेफिनेशन बनाई वो पहाड़ बचाने की बजाय पहाड़ों को ही गायब कर देगी। नई डेफिनेशन के मुताबिक अब सिर्फ वही पहाड़ अरावली कहलाएंगे जिनकी हाइट 100 मीटर से ज्यादा की होगी। इसके अलावा अरावली रेंज सिर्फ उसी को माना जाएगा जब 500 मीटर के भीतर 2 या 2 से ज्यादा अरावली के पहाड़ होंगे। अगर वो इससे ज्यादा दूरी पर रहेंगे तो उनको अरावली रेंज का हिस्सा ही नहीं माना जाएगा। ये दिखने में एक बड़ा छोटा सा चेंज है, लेकिन स्कैम देखो यहां पर क्या किया जा रहा है। आपको सुनकर लगेगा कि चलो 100 मीटर की तो हाइट रखी गई है, 100 मीटर एक स्टैंडर्ड ही हाइट होगी, इसमें क्या गलत है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पहाड़ की हाइट नापी कहां से जा रही है। 0 मीटर यानी कि बेस लाइन किसे माना जा रहा है। पूरी दुनिया में पहाड़ों की हाइट को सी लेवल से नापा जाता है। जब हम कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट की हाइट 8800 मीटर की है तो उसे सी लेवल से कंपेयर करके कहते हैं। लेकिन अरावली के लिए सरकार कहती है कि इनकी हाइट सी लेवल से नहीं नापी जाएगी, बल्कि इन्हें कैलकुलेट किया जाएगा इनके आसपास के इलाकों से। स्कैम वाली बात यहां पर यह है कि अरावली के आसपास जितने भी इलाके हैं उनमें से ज्यादातर इलाकों की हाइट ऑलरेडी सी लेवल से 100 मीटर ज्यादा ऊपर है। तो अरावली का कोई पहाड़ अगर सी लेवल से 190 मीटर ऊपर भी हुआ तो भी इस नई डेफिनेशन के मुताबिक हो सकता है कि उसे अरावली का हिस्सा माना ही ना जाए, उसे एक पहाड़ क्लासिफाई ही ना किया जाए। यही कारण है दोस्तों कि अरावली के 90% से ज्यादा पहाड़
इस नई डेफिनेशन के क्राइटेरिया को पूरा ही नहीं करते और इसलिए उन्हें अरावली कहा ही नहीं जाएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक राजस्थान में अरावली के 12,081 पहाड़ों में से सिर्फ 1,048 पहाड़ ही 100 मीटर से ऊंचे हैं, यानी कि सिर्फ 8.7% पहाड़, बाकी 90% से ज्यादा पहाड़ अब ऑफिशियली पहाड़ हैं ही नहीं। कमाल की बात यह है कि जब 20 नवंबर 2025 को सरकार ने यह डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट को दी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस नई डेफिनेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से एक सस्टेनेबल माइनिंग के लिए प्लान तैयार करने को कहा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि लोग बेवकूफ नहीं बने। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक कुछ ऐसा होने लगा जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ। घर का सारा सामान सबसे कम